दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इंदौर के सेंट्रल म्यूजियम में। इस सेंट्रल म्यूजियम में आज हम घूमने वाले हैं। दोस्तों इस म्यूजियम की टिकट 20 रुपये है, जबकि विदेशियों के लिए यह टिकट 400 रुपये है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में जो हमारा खजाना और हमारी संपत्ति लूटी गई, फॉरेनर्स के लिए इतनी महंगी टिकट से मुझे बस यही लगता है कि इसके माध्यम से वसूली जा रही है। Why are you crying? दोस्तों तो चलते हैं यहाँ से। टिकट चेक करवाने के बाद फिर अंदर म्यूजियम में देखेंगे कि क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। दोस्तों म्यूजियम के जस्ट बाहर ही एक प्राचीनतम मंदिर का मॉडल यहाँ रखा गया है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के शिवपुर में स्थित एक लक्ष्मण मंदिर के नाम से उपस्थित है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जिसे लगभग 5वीं ईस्वी या 6ठी ईस्वी के बीच में बनाया गया। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस पूरे मंदिर को ईंट से निर्मित किया गया है, जो कि 5वीं सदी से अभी तक संरक्षित है। दोस्तों म्यूजियम के बाहर उत्खनन में जो मूर्तियां प्राप्त की गई वो इनको यहाँ पर रखा गया है, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियां मंदसौर से प्राप्त हुई और जिसमें भगवान शिव की मूर्तियां प्रमुख रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर की मूर्तियां भी काफ़ी रखी गई हैं। म्यूजियम के अंदर इंटर करते ही हमें कुछ मॉडल्स दिखाई दिए, जिसमें सांची के स्तूप का मॉडल भी था और इसके अलावा और भी कई मॉडल यहाँ पर रखे हुए थे। इस म्यूजियम में प्राचीन समय के राजाओं के ताम्र शिलालेख भी उपस्थित थे। इन ताम्रपत्रों में बताया गया कि किस प्रकार राजा ने
किसी के निर्माण के लिए दान दिया। साथ ही इन पत्रों में उल्लेख है कि किस प्रकार राजा ने किसी ब्राह्मण को भूमि दान में दी है। यहाँ तरह तरह के ताम्र पड़ते हैं, कोई छोटे कोई बड़े। मेरे पीछे जो पीछे जो शिलालेख है वह खरगोन जिले के आखला नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और ये देवपाल शासक का शिलालेख है। इस शिलालेख में बताया गया है कि उनके द्वारा एक कुएं का निर्माण किया गया। दोस्तों, इंदौर के इस म्यूज़ियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं। सिक्कों के साथ साथ इस म्यूज़ियम में विभिन्न मुद्राएं हैं जो उस समय की रही हैं। यहाँ ये होल्कर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मोहरें, ये उनकी मुद्राएं उस समय की मुद्राएं हुआ करती हैं। ये विदेशियों के सिक्के हैं जिसमें रोमन सिक्के प्रमुख रूप से हैं। ये रोमन सिक्का है। दोस्तों, हिंदू यूनानी सिक्के भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये प्रमुख रूप से चांदी से लग रहे हैं, चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। मुगल काल से लेकर जो भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने शासन किया, मुस्लिम राजाओं के यहाँ के सिक्के उपस्थित हैं, जिसमें अकबर के भी सिक्के यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही बाबर के भी यहाँ कुछ मात्रा में एक दो सिक्के हैं तो बाबर का फ़ोटो लगा है और यही बाबर के सिक्के बताए गए। इस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में जो सामान प्राप्त हुआ था वह सामान भी इस म्यूजियम में रखा हुआ था, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, मटके आदि इस म्यूजियम में रखे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से प्राप्त हुए मटके आज के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले मटकों से समान दिखते हैं। इससे प्रूफ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। इसके अलावा इस म्यूजियम में अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं एवं भीमबेटका की गुफाओं की पेंटिंग की कॉपी यहाँ पर बनाई गई। आखिरी में इस म्यूजियम में विभिन्न शासकों की तलवारें और ढालें
और विभिन्न हथियारों को इस म्यूजियम में रखा गया है।